जो समय दिया था वो तो यहीं पर होता है जी। अब आपकी इच्छा और भाव को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इनके सामने मजबूर हूँ, इसलिए आगे नहीं सुनाऊंगा। आपसे यही आशा और निवेदन करता हूँ। क्या नाम जी? देवेंद्र सैनी जी है हमारे, आपके मुख्यमंत्री हैं और आर्य समाज के प्रधान जी हैं, नरेंद्र जी नागौरी गेट के हैं जी। बस अब आचार्य 2 मिनट में बताएंगे। और ये सैनी साहब के पुत्र हैं। सैनी साहब भी थे उस समय, तो बहुत महान आत्मा थे बेचारे, तो चले गए शायद। बहुत काम किया उन्होंने, तो दोनों 500-500 रुपए देकर भाई साहब को देकर तो धन्यवाद, उनने उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। मैं आप सभी से यही आशा करना चाहता हूँ इन गीतों के माध्यम से कि जो महापुरुष ये भजन और ये पर्व इत्यादि होते हैं, ये सब हमको प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरणा देते। जैसे इन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी थी। आज नहीं कर्मवीर जी जो बैठे छोटे से थे, ये भी हमें कई बार अपने साथ में ले गए, भजन लिखवाए, सिखाए, लोगों में परिचय भी करवाया। ये भी गुरु जी हैं जो जो जीवन में सिखाते हैं वो सब क्या है जी। तो इन गुरु जी को भी हम नमन करते हैं। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को जैसे संक्रांति का पर्व कह रहा है, उत्तरायण की ओर लेकर के कहाँ चलना चाहिए? उत्तरायण की ओर लेकर के चलना है, उन्नति की ओर चलना है, ना कि नीचे की ओर चलना है। यही सब बातें हमारे महापुरुष हमें समझाते हैं, पर्व समझाते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विरमित करने लगा हूँ, ये बात कहते हुए कि ऋषिवर देवदान सरस्वती महाराज जिनके नाम पर ये संस्था है, जिनके कारण आप और हम एक दूसरे के दर्शन करिए, चर्चा कर रहे हैं, वो कोई नवीन मत कल्पना या मत मजहब स्थापित करने नहीं आए थे, बल्कि संसार को जागरूक करने आए थे और कहने आए थे। वो भी वही बटोगे तो इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि ऋषिवर तो आया था जग को जगाने, किया जो उपकार उसने सबको बचाने। मर्जी आपकी है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने। गुरुवर को आया था जग को जगाने, किया जो उपकार उसने सबको बचाने। चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे ना माने। वेदों के प्रचार और प्रसार में तन मन वार दिया, दूर अज्ञान किया ज्ञान के प्रकाश में। वेद के प्रचार और प्रसार में तन मन वार दिया, दूर अज्ञान किया ज्ञान के प्रकाश में। आएगा कि तुझको बचाने, छोड़ घर वार दिया, त्याग बलिहार दिया, ऐ ऋषि देवाने। वेदों को दोबारा जो आया पढ़ाने, वेदों को दोबारा जो आया पढ़ाने। गीत लंबा फिर कभी पूरा करूंगा, बस मेरे साथ मिलकर बोलिए। चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने। और ऋषिवर तो आया था आया था, गुरुवर आया था जग को जगाने, दूसरों के जख्मों पे मरहम लगाने। चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने। इस समय की मजबूरी आपके भाव को मैं समझ रहा हूँ। आचार्य जी भी 100 रुपए देकर उत्साहवर्धन करें, धन्यवाद। फिर कभी अवसर आएगा फिर चर्चा करेंगे। और 100 रुपए आदरणीय गुरु जी कर्मवीर जी भी दे रहे, बाबू जी भी दे रहे, सबका धन्यवाद। आप सबके स्त्री आदि समाज की सभी माताएं और जितने अधिकारीगण हैं, सबके प्रयास से आदरणीय हमारे जो समाज के पुरोहित हैं विष्णुदेव आर्य जी, इनका फोन मेरे पास में आया, पहले भी मिले हैं। इनके संपर्क के द्वारा आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य, थोड़ी सी चर्चा चलते चलते फास्ट गति से सुनने सुनाने का अवसर मिला। आप सबने इतने ध्यान से सुना, आपके चेहरे बता रहे हैं, आपको आनंद आया तो मुझे भी आया। आगे फिर कृपा ईश्वर की बनी रहे, फिर चर्चा करेंगे। अभी वाणी को यहीं पर मैं विरमित करता हूँ। जो सोशल मीडिया पर सुनना चाहें तो पंडित अजय आर्य के नाम से छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर जाकर जुड़कर इस प्रकार के विचार आप सुन सकते हैं। आप सभी को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति पर्व की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। वाणी को विराम। जोर से बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए महर्षि दयानंद की।
सभी का धन्यवाद। इति ओम शांति। मैं तो निवेदन करूंगा बहनों से कि भाई जो आपका 9 अगस्त में श्रावणी का पर्व होता है ना, उसके लिए अजय जी को अभिषेक भोग कर दिया जाए। मेरी तो ये प्रार्थना है, इसी में मेरी प्रशंसा है सबको, और ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहनों ने स्वीकृति दे दी है, आपको विधिवत बता देंगे, लेकिन ये तिथियां आप किसी को नहीं देंगे। और हमारी सेठी काटपाल बहन जी हैं और हमारी ये सब आपको सूचना देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे आज के मुख्य अतिथि जिनका सम्मान हमने करना है, आदरणीय श्री देवेंद्र सैनी जी, उनसे प्रार्थना है कि वो यहाँ एक बार आ जाइए। और साथ में जो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति सैनी जी से भी अनुरोध है, वो यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे समय। और मैं